नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना मोहित भैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MG केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए पेपरों में, पर यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर और 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में। आज मान लो कोई भी यौगिक हो उसका हम नाम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो एक NaCl है, NaCl है, तो NaCl बना कैसे होगा? NaCl कैसे बना होगा? Na धनायन और Cl ऋणायन से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा? तो पहले नाम किसका लिखा जाता है? धनायन का, फिर नाम लिखा जाता है किसका? ऋणायन का। उसी प्रकार हम भी उपसहसंयोजी यौगिकों में पहले नाम लिखते हैं धनायन का, फिर नाम लिखते हैं ऋणायन का। तो पहले नाम लिखा जाता है किसका बेटा? धनायन का, फिर नाम लिखा जाता है किसका? ऋणायन का। ठीक है ना? इस प्रकार यहां पे भी लिख देंगे हम किसका नाम लिखा जाता है? पहले धनायन का, फिर नाम लिखा जाता है ऋणायन का। तो हम क्या जान चुके हैं कि सबसे पहले नाम लिखा जाता है किसका? धनायन का, फिर नाम लिखा जाता है ऋणायन का। अब देखते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। तो देखो जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं गुरुकुल अष्टक। तो गुरुकुल अष्टक है जी आगे वाला, तो आगे वाला है तो आगे इसका नाम लिखते हैं धनायन का। तो ये भाग हो गया इसका धनायन का, पीछे वाला भाग किसका हो जाएगा? ऋणायन का। उसी प्रकार यहाँ पे जो जी आगे वाला भाग है जी कौन सा होगा? धनायन का। जो पीछे वाला भाग है जी क्या होगा? ऋणायन का। ठीक है ना? एक क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 2 फॉर्मूले, 2 रूल। उसकी मदद से आप किसी भी प्रकार के उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण कर पाओगे। तो चलिए बनाते हैं वो 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं। तो एक बात और कि जब भी ब्रैकेट के अंदर धनायन होगा, जब भी ब्रैकेट के अंदर धनायन होगा तो लगाएंगे हम ये वाला रूल। ठीक है ना? और जब भी ऋणायन कोष्टक के अंदर होगा तो हम लगाएंगे ये वाला रूल। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले 2 बातें करते हैं इसके बारे में कि उपसहसंयोजी यौगिक में ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उन्हें कहते हैं हम केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं उनको हम? केंद्रीय परमाणु। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग करता है या देता है उन्हें कहते हैं हम लिगेंड। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या? लिगेंड। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा उन्हें क्या बोलते हैं हम? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है उन्हें क्या कहते हैं हम? लिगेंड। तो ये हो जाएगा हमारे लिए लिगेंड। लिगेंड जो हो जाएगा हमारे लिए लिगेंड। चलिए तो जो है हमारे लिगेंड। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पहले नाम लिखा जाता है किसका? धनायन का। कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर है ना, तो पहले नाम लिखा जाएगा किसका? लिगेंड का। पहले नाम लिखते हैं किसका हम? लिगेंड का। वो भी संख्या सहित। संख्या कितनी? 6, तो इनका भी नाम लिखेंगे। तो संख्या सहित लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। प्लस फिर कौन होता है साथ में? केंद्रीय परमाणु। फिर लिखते हैं हम केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय परमाणु। और फिर यहां पे निकाली जाती है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पे लिख देते हैं हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या। बस हो गया ब्रैकेट बंद। फिर नाम लिखा जाता है किसका? ऋणायन का। फिर नाम लिखा जाता है किसका? ऋणायन का। ऋणायन का। ठीक है ना? तो पहले नाम लिखिए किसका? संख्या सहित लिगेंड का नाम, फिर लिखेंगे केंद्रीय परमाणु का नाम, फिर लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, फिर लिख देंगे ऋणायन का नाम। यही इसमें करेंगे हम। क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे इसका नाम धनायन का नाम। तो धनायन यहाँ पे कोष्टक में था, यहाँ पे कोष्टक के बाहर है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम धनायन। पहले नाम लिखिए किसका? धनायन का। प्लस फिर आ जाएगा कोष्टक ब्रैकेट गुरुकुल अष्टक जिसे बोलते हैं हम। तो गुरुकुल अष्टक में कौन कौन होते हैं? लिगेंड होते हैं और केंद्रीय परमाणु होते हैं। तो पहले नाम लिखा जाता है किसका? लिगेंड का, वो भी संख्या सहित। तो संख्या सहित लिगेंड, संख्या सहित लिगेंड का नाम। प्लस फिर किसका नाम लिखते हैं? केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम।
परमाणु। फिर लिख देते हैं इसकी क्या, ऑक्सीकरण संख्या। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑक्सीकरण संख्या, ब्रैकेट बंद हो गया। बस आपको ये दो रूल आने चाहिए, आप भी उपसय संयोजी यौगिकों के नाम आसानी से बना पाओगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसका नाम बदलेगा। क्या होगा उसका नाम बदलेगा। जो बदलेगा बता दें क्या बदलेगा, ठीक है ना। तो इतना अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो चलिए बनाते हैं उपसय संयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण। चलिए सबसे पहले नाम लिखा जाता है इसका संख्या सहित लिगेंड का नाम। क्या लिखा जाता है, संख्या सहित लिगेंड का। तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, 6, और 6 को क्या बोला जाता है, हेक्सा। क्या बोला जाता है, हेक्सा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सा। फिर नाम लिखा संख्या सहित लिगेंड का नाम। इसका नाम पहली बात तो यहाँ पे आपको लिखा दें कि इनका नाम होता है NH3 का, ये कहलाते हैं लिगेंड। अगर आपको लिगेंड के नाम आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप हमें कमेंट में कर दीजिए, हम आपको DM कर देंगे इन सभी की PDF। इनका नाम होता है एमीन, और इसका नाम होता है साइनो, CN का नाम होता है साइनो। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है इनके नाम, लिगेंड के नाम। अगर नहीं आते तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो बनाते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा लिगेंड का, इसका नाम होगा हेक्सा, इसका नाम क्या होगा हेक्सा, इनका नाम क्या होता है एमीन, तो इसका लिखेंगे हेक्सा एमीन। फिर संख्या सहित लिगेंड का नाम लिख गया, आप इसका नाम लिखते हैं केंद्रीय परमाणु का नाम, जी है केंद्रीय परमाणु। एक बात और, अगर CO होता तो कार्बन और ऑक्सीजन होता, अगर यहाँ पे क्या CO तो इसका नाम होता है कोबाल्ट, इसका नाम क्या होता है कोबाल्ट, तो इसका नाम क्या होगा कोबाल्ट। फिर क्या निकाल इसकी ऑक्सीजन संख्या। ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाली जाती, अगर आपको ऑक्सीजन संख्या निकालनी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो अभ्यास कार्य, और अच्छे से सीखना चाहते हैं अगर आप तो हम ऑक्सीजन संख्या पर वीडियो बना चुके हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, और उनकी हम डिस्कशन में आपको लिंक लिख देंगे। चलिए तो इसकी निकालते हैं ऑक्सीजन संख्या, किसकी निकालनी है, केंद्रीय परमाणु की। जिसकी भी ऑक्सीजन संख्या निकालनी होती है उन्हें हम मान लेते हैं X, तो इसको मान लेंगे क्या X प्लस C को क्या मान लो X। NH3 की होती है 0, NH3 कितनी होती है 0, प्लस कितने हैं NH3 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस Cl कितनी होती है -1 गुणा कितने से करेंगे 3 से, बराबर इस पूरे पर कोई आवेश है, इस पूरे पर कोई आवेश अभी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा X प्लस 0 माइनस 3 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा 3। तो जो निकला इसकी क्या ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे क्या 3 ब्रैकेट में, वो भी अच्छा लिखा जाता है काय में, रोमन गिनती में, काय लिखा जाता है जी रोमन गिनती में। इसके बाद संख्या सहित लिगेंड का नाम हो गया, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया, फिर ऑक्सीकरण संख्या भी हो गई। इसके बाद नाम लिखा जाता है किसका, ऋणायन का। किसका नाम लिखा जाता है, ऋणायन का Cl। अच्छा एक बात और, यहाँ पे संख्या नहीं बताएंगे, इनकी संख्या नहीं बताएंगे, इनकी संख्या है ना 3 है तो इनकी संख्या नहीं बताई जाएगी। अच्छा इसका नाम होता है क्लोरीन। क्या होता है इसका नाम, क्लोरीन। अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो उसका नाम होगा क्लोरीन, और बाहर है ब्रैकेट के बाहर है तो उसका नाम होगा क्लोराइड, तो उसका नाम क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो उसका नाम क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो क्या बनेगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है ना, जिसका क्या हो गया नाम। चलिए इसका नाम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले नाम लिखा जाता है इसका धनायन का। धनायन कौन इसके अंदर, इसके पास पोटेशियम। अच्छा यहाँ पे भी ये संख्या नहीं बताएंगे, इनकी संख्या नहीं बताएंगे। एक बात ध्यान रख लो, जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा चाहे वो ऋणायन हो अथवा धनायन हो उसकी संख्या हम नहीं बताई जाएगी, ठीक है ना, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो। अगर कोष्टक के बाहर है तो उसकी संख्या नहीं बताई जाएगी। चलिए तो उसका नाम बनाते हैं। तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा इसका धनायन का। धनायन का नाम क्या है पोटेशियम। संख्या बताएंगे क्या इसकी, नहीं बताएंगे, इसकी संख्या नहीं बताएंगे। क्या नाम होगा इसका पोटेशियम, क्या नाम होगा यहाँ पे पोटेशियम, इसका नाम क्या होगा पोटेशियम। फिर क्या लिखते हैं संख्या सहित लिगेंड का नाम, फिर क्या लिखते हैं संख्या सहित लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम क्या है बेटा साइनो। संख्या कितनी है 6, और 6 क्या बोलते हैं हेक्सा, क्या बोलते हैं हेक्सा।
हेक्सा। लिगेंड का नाम क्या है? साइनो। साइनो। फिर क्या लिखते हैं? केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु का नाम क्या है? फेरस। इसका नाम होता है फेरस। लेकिन नाम बदलेगा, और नाम बदलेगा तो वहां पे लगा देते हैं 8। 8 कुछ भी नाम हो उसके अंक क्या, उसके पीछे क्या लगा देंगे? 8। जैसे इसका नाम है फेरस तो फेरेट, ठीक है ना। निकिल होता है तो निकलेट, ठीक है ना। इस प्रकार से कर देंगे। तो फेरेट, फेरेट, फेरेट। अच्छा, फिर क्या लिखते हैं? इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने की वही प्रोसेस होती है, क्या होती है? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, उसकी क्या मान लो? केंद्रीय धातु परमाणु निकाल लेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो उसका मान लेंगे x। तो प्लस k की कितनी होती है? +1 इंटू कर दो कितने से? 4 से, प्लस प्लस जिसकी निकाल लो उसकी क्या मान लेंगे हम? x प्लस Cn कितनी होती है? Cn की होती है -1। Cn कितनी होती है? -1 इंटू कर देंगे कितने से? 6 से, बराबर पूरे पर कोई चार्ज है, पूरे पर कोई आवेश ही नहीं हुई है, यहाँ पे 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 + x - 6 बराबर 0। 6 में से 4 का कितने बचेगा? -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। बस इतना ही सिंपल होता है भैया उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण। इसका नाम पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर संख्या सहित लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, और नाम बदलेगा। जो नाम बदलेगा उसमें नाम कुछ नहीं बदलता, उसमें सिर्फ लगा देते हैं हम 8। क्या लगा देते हैं उसमें? लास्ट में 8 लगा देते हैं। फिर उसमें लिख देते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। तो जी हो गया IUPAC नामकरण, उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको जिस भी टॉपिक में परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर अगला वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।